देखिए, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गुड़गांव वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ सभी शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे, सबको नमन करता हूँ। देखिए, आज शीतला कॉलोनी में आगमन हुआ और यहाँ पर लोगों ने एक भव्य स्वागत करा और मैं इनका ऋणी रहूँगा सदा। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज आज़ादी दिवस है, आज आज़ादी की खुशी का दिन है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हमें पूरी आज़ादी मिल चुकी है? हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, हमें आज़ादी चाहिए महंगाई से, हमें आज़ादी चाहिए 900 मीटर के दायरे से, हमें आज़ादी चाहिए जल भराव से, हमें आज़ादी चाहिए टूटी सड़कों से। ऐसे बड़े मुद्दे आप देखिए आज शहर में है। हमें जब तक इन मुद्दों से, इन सब चीज़ों से आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आज़ादी बिल्कुल अधूरी रहेगी। और इनकी आवाज़ के साथ बुलंद करने का काम शीतला कॉलोनी में आज जो हालात है, इस 900 मीटर के दायरे से, 200 मीटर के दायरे से, इन सब से हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए सीवर के ओवरफ्लो से, हमें आज़ादी चाहिए जो टूटी फूटी चारों तरफ सड़कें पड़ी है इनसे। जब तक इन सब चीज़ों से आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आज़ादी हमारी अधूरी है। यहाँ के लोगों का कहना है सीएम तक ये अपनी परेशानियां पहुँचा चुके हैं, फिर भी इनका जो है समस्या का हल नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। आप सीएम तक, पीएम तक, कहीं तक पहुंचा लो, आज जुमलेबाजों की सरकार है। हमें आज़ादी चाहिए इस सरकार से, हमें आज़ादी चाहिए इस जुमलेबाजी नेताओं से, हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचारी अधिकारियों से। तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। आज राम भरोसे सब कुछ चल रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, वक्त है बदलाव का, बहुत जल्द बदलाव होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि सरकार बदलने के बाद पहली कलम के साथ अगर किसी का कोई काम होगा तो वो शीतला कॉलोनी में होगा। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वोट की राजनीति वाली बात नहीं, इन लोगों को भी जीने का अधिकार है। आप हालात देखिए, आज नरक से भी बदतर हालात अगर कहीं है तो वो शीतला कॉलोनी के। सब लोग अपनी जेब भरने का काम करें, भ्रष्ट अधिकारी का हो, भ्रष्ट नेता का हो, सबने अपनी जेब भरी है। बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर हर दीवार पर यहाँ पर आपको नेताओं के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए शून्य स्तर पर काम हुआ है। और आने वाला समय आप देखिएगा बदलाव का। पंकज भाई, शीतला कॉलोनी में कुछ बीजेपी के नेता जिन्होंने अपना कार्यालय खोला, उनके सामने ही पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अंधे हो चुके हैं। आज सत्ता के लालच में सब लोग अंधे हो चुके हैं। कोई रैली निकालता है, कोई कहता है कि सेवा ही संकल्प है, कोई कहता है आओ बनाए मिलकर गुरुग्राम। तो आइए ना, यहाँ बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपकी 10 साल सरकार रही, आपने शीतला कॉलोनी के लिए ऐसा कौन सा काम करा? आप 10 काम क्या, मैं कहता हूँ आप 2 काम गिनवा दो अगर आपने शीतला कॉलोनी के लिए कोई करा। यहाँ भी लोग बसते हैं, कोई जानवर नहीं बसते। आप इनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो। आज लोग विवश हो गए हैं नेताओं के लिए। आज अमीरों और गरीबों में इतना फासला हो चुका है कि अमीर आदमी और आज गरीब आदमी में, गरीब आदमी अमीर आदमी को आज भगवान मान चुका है। इतना ज्यादा फासला हो चुका है। तो आप इन चीजों को समझिए। लोग इस बार वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करें। भाजपा का कहना का विकास सड़कों पर बह रहा है। आज आपको विकास दिख रहा है? आज आपको विकास दिख रहा है? कहीं पर चारों तरफ विनाश ही विनाश है। एक भी ऐसा इन्होंने कोई काम शहर के लिए कर दिया बताओ? डूबता गुरुग्राम, कूड़ा गुरुग्राम, आप देखिए कूड़ा ग्राम बनाकर रख दिया। एक शीतला माता मंदिर जो एक हमारे गुड़गांव की आस्था है, आज उस मंदिर के निर्माण का क्या हुआ? आज बस अड्डे के निर्माण का क्या हुआ? आज सरकारी अस्पताल के निर्माण का क्या हुआ? आज मेट्रो के निर्माण का क्या हुआ? कितनी सरकारी नौकरियां आपने दे दी? इन चीजों का हिसाब मांगता है हरियाणा। आज गुड़गांव अपने पैसे का हिसाब मांगता है। पंकज जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी केंद्र में है, उसके बाद भी यहाँ के नेता जो बीजेपी को कह रहे हैं गुरुग्राम को सिंगापुर बनाएंगे, मोनो रेल चलाएंगे हम। देखिए, हमें कोई सिंगापुर नहीं बनाना, हमें तो हमारा गुड़गांव ही बना दो। कोई सिंगापुर बनाता है, कोई थाईलैंड बनाता है, कोई न्यूजीलैंड बनाता है। हमें तो हमारे हाल पे आप लोगों ने छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इस चुनाव के बाद आज जो नेता वादा करते हैं अगर टिकट नहीं मिलेगी तो मैं दिखा दूंगा। अगर एक भी आदमी शीतला कॉलोनी का पूरे गुड़गांव में भी आपको दिख जाए तो मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। लोग स्वार्थी नेता है और स्वार्थ की राजनीति बंद होनी चाहिए। राजनीति की बात तो करना नहीं चाहता, लेकिन बड़े दुख के साथ हम ये आपके चैनल के माध्यम से बयां कर रहे हैं सर, हमारी कोई भी सूद नहीं ले रहा। यहाँ पे सारे सीवर टूटे पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, कभी भी जल निकासी नहीं होती। हर रोज बुलडोजर जो गरीब जनता अपना पेट काट काट के अपने मकान बनाती है, थोड़ा बहुत चद्दर वद्दर डाल लेते हैं, उनको तोड़ने का तो काम हो जाता है सर। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी तरक्की का काम, कोई भी सरकार सूद नहीं लेती। लेकिन ढक्कन टूटे पड़े हैं, हमारे पानी भरा पड़ा है। ये हमने तो ये 200 मीटर से आज़ादी चाहिए, जल भराव से आज़ादी चाहिए, इस भ्रष्टाचार नेताओं से आज़ादी चाहिए।
हमने इस चीज से बहुत परेशान है सर। आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन और सीएम तक आपने कई बार दरखास्त लगा चुके, फिर भी समाधान नहीं हो रहा। किसकी कमी मानते हैं, अधिकारियों की या सरकार की? मैं सरकार की ही कमी मानता हूं। अगर ये कहावत है हमारे यहाँ पे, उस हाकिम का मर जाना ही बेहतर है जिसके हुक्म की तालीम ना हो। जब मुख्यमंत्री हो जो उनकी भी बात कोई अधिकारी नहीं मानेगा, फिर क्या क्या फायदा उस चीज का। विधानसभा चुनावों में कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो। तो ये आप ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, बहुत बड़ा बदलाव नहीं। आपको एक ये लहर आपने देखा होगा खूब घूम के, आप तो पत्रकार हो, आप हर चीज जानते हो, आप हमारे मुंह से, लेकिन आप इस चीज को मानते हो। और हम तो ये कहते हैं कि ये सरकार चली जाए, क्योंकि इन्होंने तो जी कुछ भी नहीं किया, लेकिन दूसरी सरकार आए तो वो कुछ उम्मीदों की किरण लेके आए। मैं यही चैनल के माध्यम से ऊपर तक हमारी आवाज को पहुंचाइए, इन नरक से मुक्ति दिलाइए, 900 मीटर से मुक्ति दिलाइए, इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मुक्ति दिलाइए। हमें बहुत परेशान है सर जी। मेरा नाम धर्मवीर है जी, शीतला कॉलोनी में रह रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ परेशानियां हैं यहाँ पे? परेशानियां तो सर कहाँ से शुरू करूं, कहाँ अंत करूं, समझ में नहीं आता है। कहीं से करी दीजिए। शुरुआत क्या है कि यहाँ तो मतलब परेशानी ही परेशानियां हैं। यहाँ हमें लगभग 2004 से हम रह रहे हैं यहाँ पे। हमने जो कुछ किया है अपने मतलब पैसे से सब कुछ काम किया है। सरकार कुछ नहीं कराती है, सरकार बस खाली नाम मात्र वोट लेने के लिए आ जाएंगे जब तो 900 मीटर नहीं है, परंतु जब कोई काम करने की बारी आएगी तो बोलेंगे 900 मीटर है। 900 मीटर के अंदर काम नहीं होगा जी। अरे भाई क्यों नहीं होगा, तुम वोट ले रहे हो, पार्षद बन रहे हो, तुम यहाँ के एमएलए बन रहे हो, यहाँ के सांसद बन रहे हो, तो तुम्हारा ये सब बनने का तुम्हें जब हम ओहदे दे रहे हैं तो हमारा काम कौन करेगा भाई, ये तो बताओ तुम। परंतु हम सुधीर सिंगला जी के पास, गजे सिंह जी साहब के पास हम गए, हमारा कोई काम नहीं हुआ, झूठे आश्वासन दिए गए। यहाँ पे हमने जेई को एक्शन को बुलाया, जेई एक्शन ने भी कोई काम नहीं किया, झूठा आश्वासन दे गया। ये लाइन डलनी थी हमारी 2 फुट की, ये वाली जहाँ पे आप खड़े हैं, ये सारा पानी भरा पड़ा जो आप देख रहे हो, ये लाइन डलनी थी, मगर ये काम हो जाएगा, परंतु उसके बाद में उन्होंने काम नहीं किया। शहीदों का जो सपना था क्या पूरा हो पाया? नहीं जी, शहीदों ने तो बेचारों ने अपनी जानें यूं ही गंवा दी। देखा जाए तो देश की सोच रहे थे कि हमारे बच्चे सुख पाएंगे, परंतु वो सुख सुविधाएं नहीं मिली। उनके बच्चों को, हम उन्हीं के बच्चे हैं, नहीं मिली। आज भी पानी भरा हुआ, शिविर के ढक्कन टूटे हुए, कूड़ा भरा हुआ, डेंगू मलेरिया फैला हुआ है। शीतला कॉलोनी तो गुड़गांव की सबसे बड़ी कॉलोनी, सबसे गंदी कॉलोनी है जी। विधानसभा इलेक्शन है, प्रदेश क्या चाहता है बदलाव? प्रदेश क्या चाहता है? प्रदेश चाहता है भैया ये जो पहले सरकारें चल रही है 2 दफा हाली भाई, कुछ काम करती तो समझ में आता, अब काम ही नहीं कर रही तो इसका क्या देखे, अगली सरकार देखेंगे कोई। सबसे पहले तो आज मैं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज का ये स्वतंत्रता दिवस का दिन, 15 अगस्त का जो दिन शहीदों के सम्मान में और जो हमारी आज़ादी मिली उसके खुशी में ये मनाया जाता है। तो आज का जो दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के त्याग और बलिदान की वजह से हमें मिला है, तो मैं सबसे पहले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी का दिन मिला और हम उन्हीं की वजह से आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं उन जवानों को भी नमन करता हूँ जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसी की वजह से आज हम और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ। और ये देश की आज़ादी और का जो हमारा पर्व है ये इसी तरह मनता रहे, और इसके लिए जो हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी त्याग और बलिदान की जरूरत पड़े तो उसके लिए हमें तैयार है। चुनावों में 2 महीने का वक्त है, तमाम पार्टियों के नेता लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर कोई विधायक बनते की भ्रष्टाचार करते, आप मानते हैं कि आपकी सरकार में नेता बीजेपी के है, या आपके लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर सरकार में वाकई भ्रष्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा देखो, चुनाव के अंदर विपक्ष के लोग इस तरह की गलत प्रचार करते हैं और ये चुनाव में होता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार से होता है। आपकी पार्टी के राम नवनीत की बात करेगी, शर्मा की बात करेगी, नीतीश की बात करें, या फिर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम देखो, मैंने कहा ना कि ये चुनाव में इस तरह की बातें आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
लगातार वो अपने चुनावी दावों में कहते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अधिकारी पे लगा कर, क्या आप अधिकारी पे लगा? मैंने कहा ना, चुनाव के अंदर हर आदमी अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। चुनाव की तैयारी देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मैदान में रहता है और हमारी पार्टी पन्ना प्रमुख तक संगठन को मजबूत किया हुआ है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।